ऐसा शो जहां हम आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के पीछे छुपे उन चेहरों से मिलाते हैं जिन्हें आप पर्दे पर तो देख लेते हैं पर उनकी कहानियां पीछे रह जाती हैं। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा और आज हमारे साथ जुड़ेंगे एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ थिएटर और फिल्म देखा है। उनके दादा के बारे में आपने शायद सुना होगा पर उनके फादर के बारे में आपने डेफिनेटली सुना हो। वेलकम सिद्धांत हिसार सर, वी आर सो ग्लैड टू हैव यू टुडे। हाय। तो हम बात करते हैं आपके करियर की। ऑफ कोर्स हमने पुनीत सर की बात करी। पुनीत सर जो हिंदी टेलीविज़न में सबसे पहला किरदार उन्होंने दुर्योधन का निभाया था एंड आई थिंक आपकी जर्नी भी थिएटर में वहीं से चालू हुई। तो आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में, वही कैरेक्टर प्ले करना जो आपके फादर ने किया था, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? जी, दरअसल क्या है कि मेरा अभ्यास था वो थिएटर से था और हम जो नॉलेज गेन करते हैं हम जो पढ़ाई करते हैं तो वो मेरी थिएटर में ही हुई और जर्नी वहाँ से शुरू हुई। और एक नाटक था जिसमें मैं युवा दुर्योधन की भूमिका निभाता था और कुछ 50-60 शोज मैंने वो किया एंड बहुत पसंद आया लोगों को। इनफैक्ट सिद्धार्थ कुमार तिवारी सर हैं जो स्वास्तिक प्रोडक्शंस के प्रोड्यूसर हैं, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने मुझे यंग दुर्योधन देखा था स्टेज पे परफॉर्म करते हुए। उनको इतना पसंद आया था कि उन्होंने वो देख के एक शो बनाया था धारावाहिक कॉल्ड शिव शक्ति तप त्याग तांडव। उसमें ही रोट अ रोल फॉर मी एज द मेन विलन। जो मेन विलन का रोल उन्होंने मुझे दिया और उन्होंने कहा कि जो तूने स्टेज पे किया ना उसी को देख के मैंने तेरे लिए एक रोल लिखा है। 1.5 साल वो ट्रैक चला जिसके लिए मुझे एक IIT अवार्ड की नॉमिनेशन भी मिली। तो मुझे जो मेरा फर्स्ट ब्रेक मिला वो बिकॉज ऑफ दुर्योधन के पात्र की वजह से ही मिला। और जो मेरे डैड की भी जर्नी चालू हुई, सबको पता है कि अमिताभ बच्चन के पंच के बाद 3-4 साल उनके पास काम नहीं था। देन जैसे उन्होंने दुर्योधन की भूमिका निभाई उनके लिए हर चीज़ बदल गई और मेरा भी फर्स्ट ब्रेक मुझे उसी एक रोल की वजह से मिला। उसके बाद तो खैर मैंने पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं, मैंने राम की भूमिका निभाई है, कृष्ण की भूमिका निभाई है, लेकिन फर्स्ट ब्रेक दुर्योधन से ही मिला मुझे। यस, वाओ, लवली टू हियर। आपने मेंशन किया सर कि आपने जो भी सीखा है वो थिएटर से सीखा है, तो आप अपने फादर के साथ अपने थिएटर्स में बचपन से ही जाना चालू कर दिया था? जी देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि ज़्यादातर जो हमारी इंडस्ट्री के बच्चे होते हैं वो सेट पे ही पलते बढ़ते हैं। मेरी परवरिश बहुत अलग थी क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था। हमारी बात हुई पहले मिठी भाई से था तो वो एक अलग जर्नी थी। उसके बाद जब मैंने एक डिसीजन ली कि हाँ अभी मुझे कलाकार बनना है, तो बतौर कलाकार फिर डैड ने कहा कि बेटा अगर आपको एक्टर बनना है सबसे पहले आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी। अब मैं हूँ बॉम्बे का बच्चा, सो माई इंग्लिश वॉज ऑलवेज वेरी आर्टिकुलेट एंड आई वॉज वेरी क्लियर विद माई इंग्लिश। हिंदी सीखने के लिए मैंने थिएटर करना चालू किया। तो जब मैं 15-16 साल का था तो मैंने नादिरा ज़हीर बब्बर मैम है जो आर्या बब्बर की मम्मी है, राज बब्बर सर की वाइफ, उनके साथ मैंने थिएटर किया। बट जब मैं शायद 15-16 साल का था तो डैड मुझे पैराग्राफ्स देते थे। रश्मि रथी, रामधारी सिंह जी दिनकर ने जो लिखी है और बहुत सारे अलग अलग जो पैराग्राफ्स है हिंदी में, उरुभंगम, वयम रक्षा में, दैट इज द होल रामायण फ्रॉम रावण's पर्सपेक्टिव। प्रेमचंद की कहानियां बोलते थे बेटा पढ़, जोर से पढ़। देन देयर इज जयद्रथ वध जो बहुत ब्यूटीफुल कविता है। जयद्रथ वध जो अभिमन्यु का जो वध हुआ था उस पे बेस्ड है। वो डैड ने बोला तू पढ़, तो उससे कहीं ना कहीं मेरा जो उच्चारण है वो थोड़ा बेटर हुआ। तो वहाँ से थिएटर की जर्नी चालू हुई। तो आपने 15-16 में डिसाइड किया कि आपको थिएटर करना है या फिर दिस वाज पोस्ट कॉलेज? एक्चुअली कॉलेज में क्या था कि आप भी मिठी भाई से थे तो उसमें ना होता था मिस्टर क्षितिज, मिस क्षितिज, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज गेट पिक्ड फॉर दैट एंड बिकॉज आई वाज वहाँ बोलते ना अंधों में काना राजा, तो मिठी भाई का मैं ब्रैड पिट था, ऐसा था। क्योंकि वहाँ पे बाकी सब बच्चे बहुत एवरेज ही थे तो मैं भी मतलब ऐसा कोई हुड़का परा नहीं हूँ, बट वहाँ पे आई यूज्ड टू फील वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गुड लुकिंग, तो वो इंपॉर्टेंस मिलने लगी। अदरवाइज आई वाज वेरी शाय, कभी डैड के सेट्स पे नहीं गया और कुछ एक्सपोजर था ही नहीं इंडस्ट्री का। इनफैक्ट
जब आई थिंक गर्व बन रही थी, डैड सलमान खान के साथ जी बना रहे थे गर्व। ज़्यादातर जो हमारी इंडस्ट्री में बच्चे होते हैं ना, when their fathers are working with सलमान खान, वो ना बस घुस जाते हैं कैंप में, वो उधर ही पड़े रहते हैं ताकि हमारा ब्रेक थ्रू हो जाए। मैं आई थिंक सेट पे भी नहीं गया एक बार, कभी नहीं गया। आई वाज ओनली, मेरा ध्यान पढ़ाई में था। लेकिन जब मुझे थोड़ी अटेंशन मिलने लगी कॉलेज में, मिस्टर मिठी बाई, मिस्टर क्षितिज, यू नो, वो फीमेल अटेंशन मिलती है, वो सब जो होता है, तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, मैं एक्टर बन सकता हूँ। जी। वो दोस्तों से, देन आई वेंट टू दैट, इट वाज द अदर वे अराउंड, Oh. वेरी ऑर्गेनिक। या So organic. What was your dad's reaction when you told him कि अब करना है? आई थिंक उनको लगता था कि कहीं ना कहीं ये यूजेनिक्स हैं, क्योंकि जो मेरे दादाजी थे, सुदेश अस्तर जी, वो गुरुदत्त के असिस्टेंट थे जी। और फिर राज खोसला सर के साथ थे, उनकी राइटिंग डिपार्टमेंट में थे। उसके बाद उन्होंने जो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर, वो उनकी पिक्चर का गाना है, जगजीत सिंह का जो सॉन्ग है, तो वो भी इंडस्ट्री में थे। ये मेरे डैड तो है ही फिल्म इंडस्ट्री से, मेरे मामा भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, सत्यजीत पुरी, चाइल्ड स्टार। You know that song, फूलों का तारों का सबका, that small child is my real mama. My Nana ji was a Punjabi film hero. So it was just, my dad had कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा होगा कि हाँ ये बड़ा हो कि यही पथ चूज करेगा। ऑल्सो मैं जब स्कूल में था, आई वॉज इन एन ICSE स्कूल, आई वॉज वेरी गुड विद जूलियस सीजर, शेक्सपियर, friends, Romans and countrymen, lend me your ears. I come here to bury Caesar, not to praise him. So I was very good with by-hearting and orating. So maybe that's what something that also clicked. And yeah, then it was acting, was a natural progression after that. Wow, that's so beautiful to hear. We've spoken about eugenics and your family having that vested interest in creatives and wanting to tell stories. तो आपके डैड के लिए या आपके लिए, when you guys were both growing up, you were technically industry kids. So how was his experience different from yours? See, I'll tell you, my dad, जिस समय मेरे डैड आए थे जी, जो मेरे दादाजी के जो भी कंटेम्पररीज थे, जब तक मेरे डैड ने एक, ये फैक्ट है कि जिन के साथ मेरे दादाजी ने काम किया, उनमें से किसी ने भी मेरे डैड को काम नहीं दिया। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, आप अपना पाथ खुद चूज करते हैं। आज मैंने जिनके साथ काम किया, माय बेस्ट शो सो फार वो शैतानी रस्में विद निखिल सिन्हा। इट इज द बेस्ट रोल आई गॉट। निखिल सिन्हा सर नेवर वर्कड विद माय डैड। सो क्या होता है, हम सब अपना एक पाथवे खुद बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, व्हेन आवर फादर्स आर वेरी आउटस्पोकन इन द इंडस्ट्री, वेरी बॉयस्ट्रस, वेरी डोमिनेटिंग, वेरी अल्फा, जो मेरे डैड का एक पर्सोना है जी, तो क्या होता है ना, लोगों को लगता है यार पुनीत सर का बेटा है, हौसल तो नहीं होगा, चिल्ला तो नहीं देगा, मार तो नहीं देगा, जबकि मेरा नेचर ही नहीं है। नॉट दैट मेरे डैड का ऐसा नेचर है, बट ओवर द इयर्स एक इमेज बन गई, उनकी एक ऑरा है। तो बहुत टाइम आई यूज्ड टू गो टू आस्क फॉर वर्क, बट लोगों को लगता था यार विल टेक हिम, हिज डैड इज अ नोन पर्सन, दिस दैट, एंड नोन फॉर हिज टेम्पर, नोन फॉर हिज रेज, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो दे वुड अवॉइड मी एंड टेक समबडी एल्स। तो ये भी होता है। तो जर्नीज आर वेरी डिफरेंट, हम सब अपना पाथ खुद चूज करते हैं। मुझे मेरे डैड से जो नॉलेज मिली है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग एज अ फादर जो वो मुझे दे सकते थे। एंड ऑफ कोर्स एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो हम सबको मिलता है कि कई लोगों के ऑफिस में मैं गया हूँ कि अच्छा पुनीत जी का बेटा आ रहा है, मिल लो इससे, बट दैट्स इट यार। अदरवाइज जर्नी तो एकदम ही अलग है, बिकॉज मीडियम्स अलग है ना। जब मेरे डैड आए थे तब दूरदर्शन एक नया प्लेटफॉर्म आ गया था। आजकल कैसे OTT का बूम है, तब DD का बूम था। तो मेरे दादाजी को दूरदर्शन के बारे में कुछ नहीं पता था, डैड का बूम वहां से आया। अब जब मैंने अभी एक्टिंग चालू की है तो वेब आ गया है, जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स आ गए हैं, तो मेरा जो भी अभी तक जो भी सक्सेस हुआ है, कलर्स पे हुआ है, स्टार प्लस पे हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट मीडियम फ्रॉम DD। सो मीडियम्स चेंज, तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। We've spoken about mediums and your experience with both of them. तो आपने थिएटर भी किया है, अब आप OTT भी कर रहे हो, आपने एक फिल्म भी करी है। तो what is the difference in the way the art comes out, or the way that you practice your art, or the way it's shot as well? See, I'll quote somebody, a very learned person. जो थिएटर है ना, थिएटर आर्टिस्ट को बोलते हैं हम थेस्पियंस हैं। तो बेसिकली थिएटर रिलीजन से आया है।
तो जो बिकॉज एक टाइम पे वेस्ट में भी इवेंजलिस्ट होते थे जी। जो क्रिश्चियनिटी को प्रीच करते थे। हमारे यहाँ पे रामलीला होती थी। मैं 5 साल रामलीला में राम की भूमिका निभा चुका हूँ। As a kid तो or after you? अभी रिसेंटली Oh, आई एम wow. डूइंग इट। तो क्या होता है, थिएटर आया है मेरे हिसाब से फ्रॉम रिलीजन। तो जो नुआंसेस प्रचार करने के लिए उस टाइम पे एंशिएंट, हमारे यहाँ भी नाट्य शास्त्र था, तो लाउड नुआंसेस होते हैं, प्रोजेक्शन होती है। टेलीविजन एज अ मीडियम आया है रेडियो से। पहले रेडियो शोज होते थे बहुत, जी। 60s 70s में। हमारे पेरेंट्स ने When सुना they used to होगा, recite वह stories. पूरी कहानियां रेडियो पे आती थी। जी। वो रिप्लेस हुआ टीवी से। तो अभी भी अगर आप, टीवी एक ऐसा मीडियम है, मम्मी किचन में काम कर रही है, सब्जी काट रही है ना, उस अनुपमा सुन के पूरा शो एंजॉय कर लेगी, क्योंकि द एवोल्यूशन इज फ्रॉम रेडियो। जी। फिल्म्स जो हैं, सिनेमा, वो रील्स पहले जो बनती थी ना, नॉट द रील्स वी मेक ऑन इंस्टाग्राम, दोज स्टूपिड रील्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द रील्स जो अलग अलग नेगेटिव जुड़ती थी। बेसिकली सिनेमा आया है पेंटिंग्स से, आर्ट से। पहले पेंटिंग्स बनती थी तो उनको लगा भी मोशन पिक्चर बोलते ना, दिस इज अ मोशन पिक्चर, जी। तो रील्स जुड़ती थी। तो सिनेमा इज मोर यूनिक, सिनेमा इज मोर डिटेल्ड। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो सिनेमा है इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, जी। क्योंकि उसको पता है कहाँ पे क्लोजअप लगाना है, कहाँ पे कट करना है। इस एक्टर ने बहुत बुरी एक्टिंग की है, कोई बात नहीं, मैं दूसरे का क्लोजअप लगा देता हूँ, रिएक्शन लगा देता हूँ इसको करने दो, ये डायरेक्टर कर सकता है। But there's room for error Error. in. थिएटर का क्या, इट्स एन एक्टर्स मीडियम। एक्टर जाके स्टेज पे जो भी अनाप शनाप करेगा, अब ऑडियंस वही देखेगी। और डायरेक्टर आके रोक नहीं सकता कि बेटा मत कर, मर जाएंगे, ही कांट डू दैट। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मीडियम, यू नो। Wow. So, what has what has been your best experience on when it comes to all of these? Is it theater? Like, अगर आपको personally कुछ choose करना हो कि यही करना है। मैं एक चीज कहूंगा कि रोल वाइज जो रोल मैंने अभी तक सबसे ज्यादा अपने करियर में एंजॉय किया है, वो निखिल सिन्हा सर जो है, जिन्होंने देवों के देव महादेव बनाया था। जी। उनका एक शो था शैतानी रस्म, जिसमें मैं शैतान बना था। और इट वाज लाइक फुल इंस्पायर्ड बाय लूसिफर एंड वैम्पायर डायरीज, एंड वो उन्होंने सब ट्वाइलाइट सागा सब मिला दिया था उसमें, बट इंडियन टीवी पे था। Oh no. बट आई एंजॉयड इट बिकॉज आई वाज प्लेइंग द डेविल, एंड उसमें प्ले बहुत था। तो मैंने सबसे ज्यादा अभी तक वो एंजॉय किया है। और जो एक कुछ मेरे ना एंग्लिसाइज्ड नुआंसेस हैं, मेरा पहनावा, ये वो हर चीज में वहाँ एक्सप्रेस कर पाया अच्छे से। जी। अदरवाइज थिएटर, आई विल से, जब मैं थिएटर करता हूँ ना, अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ पे। मैं पॉजिटिव, मैं कृष्ण भगवान की भूमिका निभाता हूँ। सो आई एम 30 years old, बट 70 80 साल की एज के लोग शो के बाद आके कभी कभी मेरे पैर छूते हैं, औरतें, एंड इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, बिकॉज उस टाइम वो मेरे पैर नहीं छू रहे हैं, वो उस स्वरूप के पैर छू रहे हैं। एंड वो मेरी जीत है कि मैंने इतना बिलीवेबल बना दिया भगवान श्री कृष्ण के पात्र को, कि वो मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, मुझे इतना प्यार सत्कार दे रहे हैं। तो वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक 14 मिनट्स का मोनोलॉग है जो मैं बोलता हूँ स्टेज पे, लोग अक्सर आके कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, तालियां मारते, दैट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, नॉन स्टॉप। तो दैट आई फील इज अ वेरी गुड फीलिंग, थिएटर। आपने इतने रिलीजन बेस्ड थिएटर्स किए हैं, अपनी इंडियन एपिक्स पे थिएटर्स करे हैं। Do you think it's had an effect or an impact in how religious you are? No. I'll be very honest. Actors अक्सर जब ये कोई भी एक भगवान का पात्र प्ले कर लेते हैं ना, तो अपने आप को बहुत सीरियसली लेने लग जाते हैं। बट सच तो ये है कि इट इज ओनली अ रोल विच वी आर प्लेइंग। जी। जिस दिन मैं भगवान श्री कृष्ण की भूमिका या प्रभु श्री राम की भूमिका निभाता हूँ, उस दिन मैं प्योर वेज रहता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं मांस का सेवन नहीं करता, मैं एनीवेज मेडिटेट करता हूँ। आई मेक इट अ पॉइंट उस दिन मैं हनुमान चालीसा पढ़ लूँ, बिकॉज एक ऑरा में एक पॉजिटिविटी आ जाती है। जी। बट आई स्वेयर टू गॉड, कोई कुछ भी बोल ले कि मैंने भगवान का रोल किया, फिर मुझे सपने में भगवान आ गए और मेरे साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये सब झूठ है। आप एक एक्टर हो, एंड जितने भी लोग गॉड प्ले करते हैं ना स्क्रीन पे, वो पर्सनल लाइफ में बहुत फ्रॉड होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। वी गो बैक टू, वी आर ऑल ह्यूमंस, वी गो बैक टू बीइंग हु वी आर। उस टाइम पे हम अच्छे से,
अगर हम ये कहेंगे ना कि मैंने भगवान का पात्र निभाया और मुझे स्वयं ये एक्सपीरियंस हुआ, तो हम भगवान की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। जी तो वही है, आई प्ले द रोल, आई एंजॉय प्लेइंग द रोल, आई हैव ऑलवेज गॉट अ गुड रिस्पॉन्स। मैंने कई वीडियोस डाले हैं अपने उस मोनोलॉग के जो जी। 14, आप कमेंट्स देख लीजिए, मिलियंस में व्यूज गई, पीपल लाइक इट। बट जैसे स्विच ऑफ होता है, मेकअप उतरता है, मैं सिद्धांत सर हूँ बस। मैं कुछ फर्क नहीं पड़ा मुझे उससे। वाह। तो अभी हमने ये भी बात करी, आपने भगवान के किरदार निभाए हैं, आपने शैतान के भी किरदार निभाए हाँ। हैं, आप क्या एंजॉय करते हो? मैं शैतान एंजॉय आई टेल यू, पता है क्यों? क्योंकि ये मैं कहूँगा कि हमें बहुत मर्यादित होकर, मैंने टेलीविजन पे एक टीवी सीरियल में प्रभु श्री राम की भूमिका निभाई है और भगवान श्री कृष्ण की भी भूमिका निभाई है। इनफैक्ट मैंने कल की भी प्ले किया है एक शो में, डीडी पे शो आया था। अब वो बहुत ही बुरा सीजी वाला वाहियात कल की था, मतलब ऐसे आ रहा था घोड़े पे, रोबोट्स को काट रहा था, जो भी था, बट किया है मैंने। तो मैंने 10 अवतार विष्णु के प्ले किए। ओह वाओ। और एट द सेम टाइम स्टेज पे मैं प्रभु श्री राम की भूमिका निभाता हूँ और भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाता हूँ। पर हमें बहुत ही मर्यादित होके एक कुछ गाइडलाइंस में रह के एक्टिंग करनी पड़ती है। हम बियॉन्ड वो गाइडलाइंस नहीं जा सकते, क्योंकि लोगों का जो एक दृष्टिकोण है, जो एक ओपिनियन है इन चीज़ों को लेके, बहुत सेंसिटिव है, हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है जी। पर जब भी हम कोई भी फिक्शनल या नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हैं, हम बहुत लिबर्टीज ले सकते हैं, हम अपना स्टाइल उसमें डाल सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, हम बैठ सकते हैं, हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं डायलॉग्स में। वो मज़ा वहाँ पे आता है। तो इट्स अ गुड फीलिंग। Wow, do you look forward to playing more villains? I'm doing something. In fact, I told you about the The film की movie, जो yeah. हमने बात, वो जो मेरा जो रोल है, मैंने भी एक फिल्म की है। इट्स अ ओडिया एंड हिंदी बाइलिंगुअल फिल्म। जी। ओके, फर्स्ट बाइलिंगुअल फिल्म, उसमें मेरा पूरा एंटी हीरो का ही कैरेक्टर है। तो वो जो आजकल बहुत हो रहा है ना कि औरतें हस्बैंड्स को मार रही हैं, ड्रम वाला किस्सा, ये किस्सा, तो ये बेसिकली उसका एंटीडोट है। ओके। वो कहते हैं ना कि शठ से शठता का भाव रखो, धूर्तों और मकारों के साथ धूर्तता से ही निपटा जाता है। तो ये उस थीम पे पिक्चर है कि ही इज अ डार्क कैरेक्टर एंड आई एम प्लेइंग अ वेरी डार्क कैरेक्टर। और भी साउथ में भी कुछ मैं कर रहा हूँ, उसमें भी मैं विलन प्ले कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम जब मैं स्टेज करता हूँ तो मैं पॉजिटिव करता हूँ। तो मतलब ऐसा भी हुआ है कभी कभी कि मैं बैक टू बैक कलर्स पे जब शो कर रहा था, एज अ विलन शूटिंग कर रहा हूँ, फिर मैं सुबह फ्लाइट लेके जाता हूँ दिल्ली में, 2 शोज एज कृष्ण भगवान परफॉर्म करता हूँ, फ्लाइट लेके वापस आता हूँ, उमरगांव जाता हूँ, अगेन एज अ विलन शूट करता हूँ। सो आई हैव मैनेज्ड बोथ। So talking about doing simultaneous shoots Yeah. as well. Is it easy to manage as an actor? Because I've heard very mixed reviews on it. Especially अगर आप हिंदी टीवी सीरियल्स कर रहे हो तो आपका टाइम बहुत बन जाता है। इसके कंपैरिजन में ये प्रोजेक्ट आप कैसे पिक करते हो, या ये आप कैसे डिसाइड करते हो कि which project should get more work, or how you should manage it with the production teams as well? मैं एक चीज़ कहता हूँ कि कुछ लोग ना बहुत टैलेंटेड एक्टर्स होते हैं। उनका क्या होता है, उनको स्क्रिप्ट ना भी मिले, वो सुबह सेट पे आते हैं, रील्स देखते देखते, मेकअप करते करते, स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते जाके सेट पे वो लोग डायलॉग्स मैनेज कर लेते हैं, प्रॉम्प्टिंग से, क्यूइंग से। मैं उतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ। सो बिकॉज शायद मैं थिएटर से हूँ, मुझे एक अभ्यास करके, लर्न करके जाना। मैं अभी तक, ये भी मैंने डैड से लिया है, मैं अपने हाथों से डायलॉग्स लिखता हूँ। तो ये फ़ोन पे प्रिंट आता है, फिर मैं उसका जेरोक्स निकालता हूँ, फिर मैं हाथ से लिखता हूँ। तो आई हैव माई प्रोसेस। सो व्हेन आई पिक अ रोल, जैसे अगर मैं टेलीविजन भी करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप मुझे एक रात पहले डायलॉग्स दे दो ताकि मैं लिख। फिल्म इज़ द बेस्ट, बहुत टाइम मिलता है प्रिपेयर करने के लिए। थिएटर इज़ लाइक दैट, 8-9 महीने हम वर्कशॉप्स करते हैं। अब आते हैं ये जो आजकल हम सब वर्टिकल ड्रामास करते हैं, माइक्रो ड्रामास, उसका तो मतलब 3 दिन में 90 मिनट का फुटेज निकालना पड़ता है। तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम हुई है। मैंने अभी तक 6 किए हैं, बट कभी कभी मुझे लगता है ना, मैं थोड़ा वहाँ पे कोप नहीं कर पाता हूँ। आई फाइंड इट कि यार अभी तो लाइंस मिली हैं एक बार, एंड वहाँ पे क्या, सर आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यू डोंट हैव टाइम टू They're not looking for perfection. They're not looking for perfection. That is something which I feel is a little, that's not my vibe. Has it ever happened that you could not do a project that you want to do because of timelines? It's happened a lot.
वो बोलते हैं ना कि when it rains it pours, otherwise there is a drought. कभी कभी क्या होता है, when one work comes, then automatically lot of things come to you. This is how industry works. जिस दिन आपका एक शो ऑन एयर आता है ना, उसके बाद आपको 10 competitive चैनल से कॉल्स आते हैं, इस शो में ये लीड कर लो, बिकॉज फॉर whatever reasons. ये बहुत बार हुआ है. एंड कई बार मैंने थिएटर के लिए भी, अभी हमारा अमेरिका का टूर था जय श्री राम का, मेरे को एक आई वोंट टेक द नेम ऑफ द शो, बट सोनी के एक बहुत अच्छे शो में एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ जिसके साथ मैं काम कर चुका था, मेन नेगेटिव लीड का मतलब रोल मिल रहा था, बट बिकॉज मैं शोज की कमिटमेंट अमेरिका की कर चुका था, मेरा वीज़ा लग चुका था, मैंने छोड़ दिया. सो ये भी कर चुका हूँ मैं. आई हैव लेफ्ट वर्क फॉर थिएटर. Wow. Yeah. That's the This has passion happened, yeah. towards theatre. Yes. You mentioned the shows that you're doing in America. Would you tell us a little bit about the play and how the reception is of It a was religious play in amazing. another country? See, हम लोग जब अमेरिका गए ना, तो जो गोल्डन गेट ब्रिज है, प्रमोशन के लिए हमने वहाँ पे राम भगवान की आरती की. एंड आई वाज राम भगवान, एंड एक ओपन एयर बस में हम लोग जा रहे थे, एंड पीपल वेंट क्रेजी बिकॉज कई लोगों को पता नहीं था कि ये क्या है. बट वहाँ पे जहाँ पे एल्विस प्रेस्ली ने परफॉर्म किया है इन ओकलैंड, वहाँ पे हमने अपना शो किया. Wow. एंड टोटल हमने 6 शो किए. पीपल लव्ड इट, द रिस्पॉन्स वाज आउटस्टैंडिंग. एंड वहाँ के जो इंडियंस हैं, गुजरातीज, सिंधी, जो भी कास्ट कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं, वो आए थे देखने. उनको बहुत पसंद आया था. तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि वहाँ भी लोग, जबकि उनकी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं थी, बट देखिए रामायण की कहानी तो सबको पता है ना, तो वो इमोशन से जुड़ गए थे. जहाँ रोना चाहिए था वो रो रहे थे, ऐसा था. Wow. You know? Yeah. तो अभी जो आपने बोला कि you've had to leave certain projects because of your commitment towards theatre. General public generally यही सोचती है कि considering you have a father who's so well established in the industry, आपके काम में थोड़ा फर्क पड़ता होगा. Ideally हम लोग भी दूर, वही होता है ना, दूर के डोल सुहावने, हम कहीं और बैठ के देख रहे हैं तो हम बिलीव करते हैं कि नेपोटिज्म के थ्रू इस एक्टर को ये मिल गया, इस एक्टर को वो मिल गया. एटलीस्ट the really popular star kids, जैसे like शाहरुख खान के kids को देख लीजिए, सैफ अली खान के kids, बाकी लोगों के बच्चों को देख लीजिए. तो how different was it for you? See, I'll tell you, क्या होता है ना, जो इंडस्ट्री है, अभी मैं आपको एक बात समझाता हूँ. हमारे देश में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बट अंबानी, अडानी, टाटा के लेवल पे बहुत कम बिजनेसमैन. जी. तो जो प्रिविलेजेस अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला के बच्चों को होते हैं, एक एवरेज बिजनेसमैन जिसकी मिठाई की दुकान है चांदनी चौक में, उसको वो प्रिविलेजेस नहीं होंगे. जी. करेक्ट. वैसा है. तो एक होता है ना कि अगर एक बच्चा आउटसाइडर, आप क्लीन स्लेट के साथ आते हो, आप बॉम्बे आए, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको काम करना है, तो आप कुछ भी करते हो टू सर्वाइव, उसमें आपका कुछ क्लिक हो जाता है. अभी लड़का आया, उसने ऑल्ड बालाजी कर लिया, उल्लू ऐप कर लिया, जंगल में जो भी कर लिया, बट यू आर कॉन्स्टेंटली जनरेटिंग मनी, यू आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग. एंड एक कहावत है, काम करने से काम मिलता है, वर्क लीड्स टू वर्क. आप ब्रेक प्रूफ करते हो जी. बट दूसरा होता है यार सुपरस्टार सन, यार मेगा प्रोडक्शन हाउस के जैसे आप बहुत बड़ी फैमिली से हो जी, तो आपके लिए एवरीथिंग इज स्पून फेड. बट आज जैसे मेरे फादर पुनीत दस्तर जी हैं, रजा मुराद सर है, किरण कुमार सर है, पंकज धीर जी है, मुकेश खन्ना, नितिश भारद्वाज, जो कैरेक्टर एक्टर्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जी. अब जब उनके बच्चे इंडस्ट्री में आते हैं, वो अटरम पटरम कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज यार नहीं, मेरे डैड की भी एक इमेज है, आई शुड नॉट साइन समथिंग व्हिच विल टार्निश हिज इमेज, वो भी रहता है. एट द सेम टाइम एक जो स्पून फीडिंग होती है ना कि आजा बेटा तेरे लिए प्रोजेक्ट है, तेरे लिए स्क्रिप्ट है, तेरे लिए 100 करोड़ में लगा रहा हूँ पिक्चर पे, वो भी नहीं है. वो होता है. सो इट्स लाइक एक होता है ना, कुछ लोग प्लस से आते हैं, कुछ लोग जीरो से आते हैं. आई बिलीव जो कैरेक्टर एक्टर्स के, विलन्स के बच्चे हैं ना, वो माइनस से आते हैं, बिकॉज उनके अगेंस्ट ऑलरेडी एक प्रेजुडिस है. नाउ यू आर अ गुड लुकिंग गाय, बट बिकॉज योर फादर हैज प्लेड अ विलन, उन्होंने हमेशा खलनायक की भूमिका की है, आपको कभी हीरो में पहले से कंसिडर ही नहीं करेंगे. अरे इसका बेटा, इसको विलन बनाते हैं, इसको अच्छा रोल, बिकॉज उनके लिए इट्स अ गिमिक, जी. सो दे विल प्ले ऑन दैट गिमिक.
with you, which is okay, fair enough. आज के लिए बस इतना ही, और याद रखिएगा आपको सितंबर अक्टूबर के टाइम पे लोहितक ज़रूर देखना जाना है. इट्स बाइलिंगुअल फिल्म इन ओडिया एंड हिंदी, एंड आई थिंक Bengali as well. Bengali too, yeah. Bengali as well. So do go for sure, and I'm sure you're gonna have a great time. As we heard, the story, the plot line sounds interesting, and we're very, very excited to see the trailer. Thank you so much. Thank you. Okay. बस इसी के साथ आज का अलविदा लेते हैं. हमने इतनी बढ़िया बात करी है. जुड़े रहिए हमारे साथ, अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए चेहरे से. तब तक देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7.